प्रिय बच्चों, मैं अरविंद कुमार सोनी GRV इंटर कॉलेज राट से आपको सूरदास के पद पढ़ा रहा था, जो कि भ्रमर गीत साल से दिए गए हैं। आज हम अगला पद, छठवां पद पढ़ेंगे। सखीरी मुरली लीजो चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सबन की तोरी। छिन्न एक घर भीतर निसिबासर, धरत कभऊ ना छोरी। कबहूँ कर कबहूँ अधरन, कटि कबहूँ खूसत जोरी। ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोरी। बच्चों, फिर से इस पद को पढ़ते हैं। देखिए, सखीरी मुरली लीजो चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सबन की तोरी। छिन्न एक घर भीतर निसिबासर, धरत कभऊ ना छोरी। कबहूँ कर कबहूँ अधरन, कटि कबहूँ खूसत जोरी। ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधे राग की डोरी। बच्चों, इस पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के गोपियों का बंसी के प्रति, जो भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, उस बांसुरी के प्रति गोपियों की ईर्ष्या का वर्णन किया है। गोपियाँ आपस में वार्तालाप करती हैं और कहती हैं, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, सखी री मुरली लीजो चोरी। हे सखी, इस मुरली को तो हमें चुरा लेना चाहिए। सखी री मुरली लीजो चोरी का अर्थ हो गया, हे सखी, हमें इस मुरली को चुरा लेना चाहिए। क्यों चुरा लेना चाहिए? आगे कह रहे हैं, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सबन की तोरी। कह रहे हैं, इस मुरली ने अन्य सभी प्रेम संबंधों को समाप्त करके श्री कृष्ण को अपने अधिकार में कर लिया है। यानी कि श्री कृष्ण को इसने अपने बस में कर लिया है और इन्होंने हम सब के प्रति जो हमारे प्रेम संबंध हैं, इनको समाप्त कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो मुरली ने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, हमारे आराध्य, हमारे प्रीतम को अपने बस में कर लिया है। यह हमारे प्रीतम, हमारे कृष्ण को इतनी प्यारी लगती है कि आगे कह रही हैं, छिन्न एक घर भीतर निसिबासर, धरत कबहू न छोड़ी। कह रहे हैं, ये हमारे प्रीतम श्री कृष्ण को इतनी प्यारी लगती है कि वे इसे रात दिन अर्थात किसी भी समय अपने से अलग नहीं करते। छिन्न का मतलब एक क्षण के लिए भी, चाहे घर के भीतर हों, चाहे घर के बाहर हों, चाहे दिन में हो, चाहे रात में हो, कभी भी इसे अपने से अलग नहीं करते। हमेशा ये अपने साथ लिए रहते हैं। मुरली को क्षण भर के लिए भी, घर में हो अथवा बाहर, छोड़ते नहीं हैं। इसे हर समय अपने साथ रखते हैं। कह रहे हैं, कभी इसे हाथ में लेते हैं, कहते कबहूँ कर, कभी अपने हाथ में लेते हैं, कर माने होता है हाथ। कबहूँ अधरन, कभी अपने अधर माने होता है होंठ, कभी अपने होंठों पर धारण करते हैं। कटि कबहूँ खूसत जोरी, और कह रहे हैं, कभी अपने होंठों पर रखते हैं, कभी अपने हाथ में लेते हैं, और कभी जब उन्हें उसका उपयोग नहीं करना होता, बजाना नहीं होता, तो उसे वो अपने फेंटे में रख लेते हैं, फेंटे में लगा लेते हैं, कमर में खूंस लेते हैं।
ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग बोली। हे सखी, ऐसे लग रहा है मानो इस मुरली ने श्री कृष्ण जी पर कोई जादू टोना कर दिया हो, जिससे उनका एक एक अंग इस भुलावे में है, उसके प्रेम के वशीभूत है। अतः सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधे राखी डोरी। अतः कह रही हैं, हे सखी, इस बंसी ने श्री कृष्ण के मन में प्रेम की डोरी को अपने बस में कर लिया। ऐसे लग रहा है हमारे इस प्रीतम को अपने राग के बंधन में, प्रेम के बंधन में बांध लिया है। जैसा कि बच्चों हमने बताया आपको, इस पद में हमें काव्य सौंदर्य भी लिखना होता है। इस पद में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने गोपियों की बांसुरी के प्रति ईर्ष्या का बड़ा सजीव वर्णन किया है। ऐसे प्रतीत होता है मानो मुरली उनकी सौत हो, क्योंकि श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा मुरली प्यारी है। और इसमें भाषा का, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस का ये पद है। कहते हैं कि इस पद में श्री कृष्ण भगवान के उस अलंकारिक विधान का उपयोग किया गया है। इसमें श्लेष और अनुप्रास अलंकार दिखाई देते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगला पद हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।